कुर्सी मिल जाता है, जाके कुर्सी पर बैठ जाता है। हम लोगों जनता को कोई देखने वाला नहीं है। सब अपना कुर्सी देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता है। तो सत्ता दुरंगी नीति है, वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। और काम बिहार हुआ क्या है, होता नहीं। जहां रोशनी हो बिहार में वहां रुक जाइए, क्योंकि लगता है सभ्यता वहीं पर है। वैसे गांव में जाइएगा तो आपको रोशनी कम नजर आएगी, कुछ ढाबों पर, कुछ सड़क किनारे, इन जगहों पर रोशनी। लेकिन सवाल उस रोशनी का है जिसको लेकर बार बार बिहार में एक सवाल है। चुनाव तो है, लेकिन लोगों के सामने परेशानी यह है कि दरअसल खाने कमाने की स्थिति तक नहीं है। इंतजार कर रहे हैं कि इस बार हंसिया नक्षत्र है तो इसमें पानी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो किसानी मुश्किल हो जाएगी, और इतनी मुश्किल हो जाएगी जीना दुभर हो जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, चुनाव है, नेता की आवाजाही है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, और हम इस वक्त शिवनार गांव में हैं। शिवनार गांव का एक ऐसा ढाबा जहां पे हमने देखा लोग बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, तो लगा इनके बीच बैठा जाए, जाना जाए, समझा जाए। अगर पानी नहीं पड़ा इस बार तो क्या होगा? फसल नहीं होगा, भाव नहीं होगा, फिर कैसे रोजी रोटी? कोई उपाय नहीं। अगर कोई उपाय नहीं तो इस इलाके नहीं बल्कि पूरे बिहार में ये सब मुद्दा कभी आता है कि पानी नहीं पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? लोग बोलते हैं कुछ होना चाहिए। जी जी। क्यों नहीं होता है? नहीं होता। क्यों? मुझे जो है सर, तो जो वर्षा जब होता है, हाँ। ऐसे बाढ़ आता है तो बाढ़ में डूब गया तो हम लोग को ठीक है। और जिस साल नहीं डूबते हैं, हाँ। उस साल हम लोग को दिक्कत होता। बाबा जी, हम राजेंद्र बाबू का भाषण पढ़ रहे थे। 65 साल पहले उन्होंने कहा था हर खेत में पानी होगा, हर हाथ में कलम होगा, और 65 बरस बाद भी नेता सब यही कहता है। कहते हैं लेकिन करते नहीं, कहते हैं करते नहीं। फिर कुर्सी मिल जाता है, जाके कुर्सी पर बैठ जाता है। हम लोगों जनता को कोई देखने वाला नहीं है। तो जनता करे क्या? जनता क्या करेगा? जनता तो बेचारा है, वो अपने बाल बच्चा दुख दुखनिया में लटक करके कैसू मजदूरी करके देश विदेश जा करके कमा के लाता है, खिलाता है। आरक्षण है, मंडल है, जाति है, अब इसमें क्या वाकई बिहार बट गया है क्या? बिहार बट नहीं गया है, लेकिन बिहार बांटने के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। और इनमें बड़े नेताओं की हाथ है कि झारखंड जैसे अलग हुआ तो लोहा, तांबा और चूना लेकर अलग हुआ, और बिहार में केवल बचा बालू। और इस बिहार के बालू के बीच खेती का कोई काम में मदद नहीं करके नेताजी लोग विकास के नाम पर चुनाव में आते हैं और जात के नाम पर बिहार को बर्बाद करके चले जाते हैं। एक उम्मीद और आस चुनाव इस बीच में खोया हुआ है। क्या करते हैं आप? तो ऐसे करते खेती करते हैं। खेती करते हैं। कोई पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं? पढ़ाई लिखाई किए हैं कुछ तक। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे? फोर वेद का कोई नौकरी नहीं है। हमारा गांव में कम से कम 100 लड़का है इसी मैत्री का इंटर किए हुए बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं, किसी कोई काम नहीं है। जाता है नौकरी करने के लिए, छांट देता है। क्या करते हैं? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हम तो मैट्रिक तक पढ़े हुए। आप यहाँ बिहार में नीतीश को देखते हैं, दिल्ली में मोदी को देखते हैं, और बिहार चुनाव सामने है। यही दोनों के चेहरे हर जगह नजर आ रहे हैं। इन चेहरों को देखकर क्या लगता है? चेहरे को देख कर लगता है कोई काम करे वाला नहीं, सब अपना कुर्सी देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता है। यहाँ पर पहले कुछ फैक्ट्रियां हुआ करती थी, मोकामा का इलाका है ये। बाटा फैक्ट्री थी, स्पिनिंग मिल था, क्या हुआ? सब बंद हो गया सर। वजह बंद हो गया तो उसमें जो लोग काम करते थे, यहाँ के थे बहुत सारे लोग। हाँ, यहाँ तक तो उनके परिवारों का क्या हुआ? कुल अपना खेती बिजनेस कर रहे हैं अपना। कोई इंडस्ट्री नहीं, पूरे इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री सब बंद हो गया। चुनाव में खेती पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो नेता खेती पर ध्यान देता है, जिसके जाता है कुल अपना कुर्सी के बरकरार रखते हैं बस। खेती पर हम मजदूरा कुल मर जाता है, गरीब मर जाता है। खेती बिना कोई उपाय नहीं है हम लोग को, पर कोई नेता ध्यान नहीं देता है। तो उम्मीद क्या है? पटना से भी नहीं, दिल्ली से भी नहीं? कहे नहीं, मोदी बोल रहा है कि हम करेंगे, मगर देखते हैं क्या करेंगे। 1.5 साल हो गया उसको भी। लगता ऐसा है कि जाति में कहीं सब कुछ बांट ना दिया जाए और खत्म ना कर दिया जाए। ये डर क्यों है आपको? खासकर लालू जी इस तरह की आजकल भी ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं
कि अभी मैं जो यहाँ बैठे हुए जितने भी हम लोग हैं इसमें सब जाति के लोग हैं, और आप संजोग से आए हैं, देख रहे होंगे कि कहीं कोई तनाव जात के नाम का है नहीं, लेकिन ऊपर से जैसे ये बल्ब के ऊपर से कीड़ा गिर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ठीक उसी तरह लालू जी परेशान करते हैं। नीतीश जी को तो चाट ही गए, नीतीश जी तो चटनी है, अब चुनाव के बाद उनका टेस्ट क्या होगा ये चटनी खाने वाले ही बताएंगे। रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा मोबाइल टावर है लेकिन बिजली नहीं है, हर हाथ में मोबाइल है लेकिन अंधेरा है, वही बीच बीच में चमक रहा है। उसी में हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाओं को देखा हमने, शौचालय नहीं है तो लोग महिलाएं सड़क पे जा रही हैं। ये कौन सा विकास है, आप बताओ? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। विकास उनको है जो उस ढंग के हैं, चाहे वो कोई जाति का लोग हैं, जो कुछ नेता लोग से जुड़े हैं उनको विकास है, लेकिन बाकी जो जनता है वो तो अंधा है, उसको कुछ विकास नहीं है। का एक मतलब ये निकला इस बातचीत में, जो मतलब हम समझ पा रहे हैं कि बिहार के नेता पर से सबका भरोसा उठ चुका है। हाँ बिल्कुल सही है। काम लेके धोखा देते हैं, जेल भेजते हैं, काम लेते हैं जेल भेजते हैं। नहीं ठीक है, अब इसका दूसरा हिस्सा है, मोदी को किसे सीएम बनाना चाहिए? कई नाम है, सुशील मोदी है। मैं तो कहूँगा जैसे इन्होंने अभी कहा विकास की बात, तो केंद्र ने पैसा दिया तो 4 लेन या 2 लेन हो रहा है ना। अगर मुझसे व्यक्तिगत राय लिया जाए तो शाहनवाज जी को मुख्यमंत्री बना दे, सबका लोकप्रिय है, कहीं से कोई विरोध नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। शहनवाज जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। शहनवाज जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिरिराज सिंह ने कहा था पाकिस्तान चले जाएं वो लोग, जिसके बाद शहनवाज हार गए। बड़ा एक मिनट इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। कितना कमाई होता है? अभी क्या होगा कमाई, यहाँ तो पुल बंद हो गया, पुल बीमार हो गया 10 साल से, क्या कमाई होगा? कुछ कमाई नहीं। माने गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी आपकी अपनी है? नहीं। खाली कितना कमाई होता है? कमाई पहले होता था, अब कमाई पुल बंद हो गया, अब कमाई क्या होगा? 10 साल से पुल बंद, बीमार है, सरकार कोई देखने वाला नहीं है। और घर में बाकी लोग क्या करते हैं? हम ही है, अकेला है। और घर में और लोग कितने हैं? 3 है। और दूसरा कोई कुछ नहीं? कोई नहीं। बाबा जी आप आइए, आपका ही हम इंतजार करते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी भी आए, कम से कम बैठिए। जो बिहार का चुनाव जिस दिशा में जा रहा है उसमें खेती का कोई जिक्र नहीं है, किसान का कोई जिक्र नहीं है, रोजी रोटी का कोई जिक्र नहीं है। उम्मीद कहाँ है? पटना में उम्मीद है, दिल्ली में उम्मीद है कि भरोसा टूट गया है क्या? बताइए, चुनाव को लेके कोई उम्मीद है? कुछ होगा अच्छा? हाँ, लगता है परिवर्तन होगा तो अच्छा होगा। परिवर्तन होगा तो अच्छा होगा। हाँ। और कौन सा चेहरा आपको नजर आता है जो अच्छा करेगा? अभी जो विधायक हुए थे 10 साल से, वो अच्छा काम किए हैं, किसान को भी शांति और दिया। तो अकेले विधायक हुए ना जी, अकेले विधायक हुए, लेकिन राज्य में जिसके पास सत्ता रहेगी वही ना पॉलिसी बनाएगा, वही नीति बनाएगा। तो सत्ता दोरंगी नीति है, वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। बिहार इस 50 साल में आगे गया है कि पीछे गया है? कुछ तो आगे गया है, कुछ काम हुआ है। अच्छा, जैसे विधायक जिसे हमारे इलाका में काम किए थे, रोड, पानी, बिजली, जहाँ लाइन 60 फुट से नहीं था वहाँ लाइन गया, रोड भी बना है, एक दूसरे जगह से रोड जुड़ा गया है। ये सब विधायक का व्यक्ति। इसका एक मतलब यह भी है कि पार्टियों पर से भरोसा लोगों का कम हुआ है। निजी तौर पर जो उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवारों को लेकर और कुछ चेहरों को लेकर हर का भरोसा है। अपने क्षेत्र के विधायक पर किसी को भरोसा है, किसी को एक नेता के चेहरे पर भरोसा है, किसी को दिल्ली पर भरोसा है। बिहार दिल्ली से चलेगा या पटना से चलेगा? बिहार पटना से चलेगा इंशाअल्लाह। और कोई बिहारी ही चलाएगा? हाँ, कोई बिहारी ही चला सकता है बिहार को, बाहरी आदमी नहीं चला सकता है। बाहरी लोग जो आते हैं या बाहरी लोग जो आ रहे हैं या दिल्ली से जो मंत्री सब भी आ रहे हैं बिहार में, आपको क्या लगता है सिर्फ भाषण देने आते हैं? क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। हाँ।
क्योंकि हम सारा जिंदगी उम्र गुजार देते हैं आशा के तौर पे, तो क्यों नहीं 5 साल किसी और को देखें देके। नहीं, हमारा सवाल है कि मान लीजिए दिल्ली से मंत्री आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं जो कि मोदी सरकार में है, उनको तो पूरा देश देखना है, लेकिन बिहार चुनाव में वो आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, भरोसा जागता है। तो पूरा भारत में जब बदलाव हो चुका तो हम एक बार बिहार में क्यों नहीं बदलाव ला के देखें। क्या ये मान लिया जाए कि ये चुनाव बिहार में आर पार की लड़ाई की स्थिति ला रहा है? ना, ऐसी बात तो नहीं है। जहाँ तक आप बार बार पूछ रहे हैं जाति का, तो बिहार में जाति का फैक्टर है और हर पार्टी के लोग आज से 25 साल पहले से शुरू हुआ है, तो जातीय के नाम पर चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो, जब भी आए हैं तो जातीय के नाम पर। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हो कि पढ़ाने नहीं आता है, बाबू दफ्तर नहीं जाता है। नहीं, हम कह रहे हैं ये हर जगह ये मुश्किल है, लेकिन चूंकि अभी चुनाव है इसलिए हमारे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हर कोई जाति जाति क्या इसीलिए कहता है कि बिना जाति का नाम लिए काम होता नहीं है, ऐसी स्थिति आ गई है ना, ऐसी स्थिति आ गई है। और काम बिहार में हुआ क्या है, होता नहीं।